अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल ₹2.73 महंगा हो गया है। नई कीमत ₹275.73 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 का इजाफा किया गया है, जबकि कीमत ₹287.33 मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक भी 12 बजते ही हो चुका है। तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया गया है। पेट्रोल ₹2.73 महंगा हो चुका है। नई कीमत ₹275.73 हो चुकी है। आइंदा 15 रोज़ के लिए यही कीमत लागू रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹287.33 मुकर्रर हो चुकी है और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजते ही हो चुका है। सियासत में अहम मोड़, तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा पहुंचे। असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ और दीगर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने कहा, धांधली के मामले पर बातचीत हुई। इस इलेक्शन से सियासी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 17 फरवरी से धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शामिल होंगे। अवाम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। सियासत में अहम मोड़, तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा पहुंचे। असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ और दीगर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने कहा, धांधली के मामले पर बातचीत हुई। इस इलेक्शन से सियासी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 17 फरवरी से धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शामिल होंगे। अवाम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। सिलसिले में दोनों पार्टियों का मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह, ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। जब मफादात की बात आती है तो घी शक्कर हो जाते हैं। उस वक्त तमाम सियासी बरादरी धांधली का इल्ज़ाम और एक दूसरे पर धांधली का बेनिफिशरी होने का ताना दिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफ्द मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। लिखा, साथ मुश्तरका एहतजाज और हुकूमत साजी की बातें भी हो रही हैं। हम सियासतदान अपनी साख और एतबार खुद गंवाते हैं। बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर कहा गया कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। मौलाना फजलुर रहमान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की मुहिम चला रही थी। आइंदा हुकूमत में अपोजिशन में बैठने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इस पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, ये लोग सिर्फ ओहदों पर होंगे, फैसले कहीं और से आएंगे। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका PTI से इत्तेहाद नजर नहीं आता। उनका कहना था, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर आईनी थी। मौलाना साहब को जानती हूँ, PDM में बड़ा क्लोजली मैंने मौलाना साहब के साथ काम भी किया है। मुझे तो ये जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, मुझे तो ये इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मेरे ख्याल में उसके बारे में तो ज्यादा वजाहत वो खुद कर सकते हैं। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैंने बड़ा एक्टिवली रोल भी प्ले किया है जिस वक्त ये हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, और जिस वक्त ये पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव भी हो रहा था तो मैं उसको जाहिर है एज पार्टी तर्जुमान, और उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थी लेकिन मैं तर्जुमान जरूर थी और मैं पार्टी में स्पोक्स पर्सन थी। पूरी पार्लियामेंट में जो सारी कार्रवाई हो रही थी और हम उसको अपडेट करते थे, और जैसे मैंने कहा कि जो मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई देखी वो कम्प्लीटली आईनी तौर पर हमने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला और उसका प्रोसेस हुआ। एक तरफ इक़्तिदार की ख्वाहिश, दूसरी जानिब इंतशार की रवश। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी।
उमर अयूब वजीर आजम और मियां असलम वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। पूरे पाकिस्तान में हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM के साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। इलेक्शन नताइज के बाद जोड़ तोड़ का जोर है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मीटिंग 5 घंटे जारी रही। कोऑर्डिनेशन कमेटियों ने मुश्तरका हुकूमत के खदोखाल पर बातचीत की, अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। रहनुमा मुलाकात का अहवाल मुतालबात तजावीज़ से क़यादत को आगाह करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास का अगला दौर कल होगा। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, हुकूमत किस फार्मूले के तहत चलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियां हतमी फैसलों के करीब पहुंच गयीं। दोनों जमातों के नुमाइंदे तजावीज़ क़यादत को पेश करेंगे। एलामिया के मुताबिक मीटिंग में हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। क़यादत से मुशावरत के बाद इजलास का तीसरा दौर जुम्मे को होगा। इजलास में नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, सरदार बहादुर खान सीहड़, नदीम अफजल चंद और शाजिया मरीज शरीक हुए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें सियासी और खानदानी मामलात पर बातचीत की गई। चौधरी वजाहत हुसैन भी चौधरी शुजात के साथ मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जिसमें PTI रहनुमा की सेहत और फराहम सहूलियात पर बातचीत की गई। चौधरी सालिक का कहना है कि परवेज इलाही से कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। विफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहिमी नफरत उरूज पर है। साद रफीक का ट्वीट लिखा शदीद मुआशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव कम करने के लिए अना के बुत तोड़ दिए जाएँ। खास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के लिए मिल बैठने और मुश्किल वक्त में फैसले करने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुल्क को मुश्किल से निकालने का फार्मूला बता दिया। कहा सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। इंतखाबात को 2018 को बेहतर करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि क्या हम सब बैठकर सिर्फ देखते रहेंगे। आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। मिसाक मईशत भी हो, मिसाक जमहूरियत भी हो, मिसाक सियासत भी हो, अमन और खुशहाली के बारे में भी मिलकर कोई फैसला कर ले। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर तमाम सियासी क़ुव्वतें जिम्मेदारी का सबूत है। मुश्किल तरीन वक्त में सियासत अगर मुल्क को नहीं बचा पाएगी तो फिर किसी और तरह से मुल्क बचाने की कोशिश की जाएगी। बुधवारी के साथ बैठे एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर पाकिस्तान को और उसकी जमहूरियत को और उसकी मईशत को बचाने की तैयारी करें। 2018 से तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो हम सब बैठ के इसी तरह से तमाशाई बने बैठे रहे, बस देखते रहे। हमारे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद हम कहते हैं कि भाई आओ बैठकर बात करो। शहर में भी, सूबे में भी, वफाक में, हर जगह बैठ के बात करके लोगों को रिलीफ दो। पोलिंग डे पर बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। इलेक्शन के दौरान इन ज्यादतियों के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। शाजिया मरी कहती हैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। सड़कों पर आना, धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। पार्टी के कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटेजिक ज्यादतियाँ हुई हैं। पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नजर आए, पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया, ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। धमकी देना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम आवाम के मसाइल हल करें। GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है।
धांधली का इल्जाम लगाने वाले सबूत पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के NA-55 रावलपिंडी इंतखाबी उज़रदारी केस में रिमार्क्स। बिशारत राजा के वकील ने कहा कि फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़राए ने बताया इलेक्शन कमीशन को 50% हल्कों के फॉर्म 49 मौसूल हो गए हैं। इंतखाबी नताइज में रद्दो-बदल का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन में उज़रदारी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA-155 के नतीजे के खिलाफ राजा बशारत की दरख्वास्त की समाअत की। इनका कहना था कि धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। बशारत राजा के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी NA-55 से बशारत राजा जीत रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने। वकील बशारत राजा ने कहा कि फार्म 45 खोलकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। RO ने रिपोर्ट में कहा कि हल्के का नतीजा फार्म 45 के मुताबिक मरतब किया गया। NA-126 और NA-127 लाहौर के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त की समाअत जुम्मे को होगी। PP-32 गुजरात से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। वकील आमिर सईद ने बताया रिटर्निंग अफसर हमारी हाजिरी लगाकर गायब हो गए थे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के 50% से ज़ायद हल्कों के हतमी नताइज फार्म 49 मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन विंग ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। लियाकत बलोच कहते हैं इंजीनियरिंग से कामयाब होने वाले रुस्वा हैं। हाफिज नईम ने कराची के तमाम नताइज मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात पर एतराज़ात, जमात इस्लामी ने वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। नाइब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं फॉर्म 45 के नताइज और 47 के और हैं। जीतने वाले भी परेशान और हारने वाले भी परेशान हैं। ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये इंतखाबात के नताइज जाली हैं, हल्कों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए हैं, जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के तमाम नताइज कलअदम करार देने और फॉर्म 45 के तहत फॉरेंसिक का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार देके इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। लिखा गया अदालत ने सबको सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ सुने बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।